बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सिचुएशन इकोनॉमिक्स एडीए पार्ट 1 में मैं अभी तक आपको 2021, 20 और 19 के निशानात लगा चुकी हूँ। 2018 के निशानात हैं। इनमें सबसे पहला जो सवाल है, डिस्कस द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस इन फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी कैपिटलिज्म को कहते हैं या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को कहते हैं। तो सारी प्रॉब्लम कुछ भी हो, इन्होंने सोल्यूशन नहीं मांगे ना, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सबके लिए सेम है। तो ये प्रॉब्लम फेस्ड बाय एन इकोनॉमी वाला ही सवाल है, तो आपको इसको वही आंसर करना है। ये 2021 में भी था और 20 में भी था और 19 में भी था, तो सेम वही है। इसमें सोल्यूशन नहीं लिखना है, इसमें प्रॉब्लम्स ही लिखनी है। फिर डिवाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये चैप्टर 6 है मेरी बुक में, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। मेजरमेंट, इलास्टिसिटी और डिमांड एंड देयर मेजरमेंट, ये चैप्टर है। और यहाँ पे ये इलास्टिसिटी और डिमांड का टॉपिक है। इसमें वो आपसे पहला सवाल ये कह रहा है कि डिफ़ाइन करें, तो डिफ़ाइन ही हो जाएगा। और ये लिखी हुई है काइंड्स, ये काइंड्स नहीं, ये इसकी डिग्रीज़ हैं। काइंड्स इसकी इलास्टिसिटी डिमांड की 3 है, प्राइस, इनकम और क्रॉस। तो ये आपके पास काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड नहीं है, ये डिग्रीज़ हैं। डिग्रीज़ यहाँ से पहले इलास्टिक यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर दूसरी यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, थर्ड वन यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद ये वाली यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक। और हर एक लिखने के बाद आपने उसके बाद ग्राफ बनाना है। ये लिखने के बाद ये ग्राफ बनेगा, ये लिखने के बाद ये ग्राफ बनेगा। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 का ए पार्ट हो गया। अब इसका बी पार्ट करते हैं। तो ये डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड है और टाइप्स ये हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। अब इसके बाद इसका जो बी पार्ट है वो करते हैं। इसका जो बी पार्ट है उसमें आपको कैलकुलेट करनी है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड फॉर पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ स्मार्टफोन व्हेन प्राइस ऑफ इट डिक्रीजेस फ्रॉम 12, उसकी जो प्राइस है कम हो जाती है। पहले 12,000 थी, फिर 10,000 हो गई, और उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है उसकी 45,000 सेट से 75,000 सेट हो गई। आपको पॉइंट इलास्टिसिटी डिमांड मालूम करनी है और आर्क इलास्टिसिटी डिमांड मालूम करनी है। तो अब सबसे पहले इस सवाल का हम डेटा बनाएंगे। तो हमने डेटा बनाया, हमारे पास ओरिजिनल प्राइस थी P1 रुपीज़ 12,000, प्राइस में चेंज आया कितना, 10,000 रुपये, तो हो गई है P2। फिर जब प्राइस 12,000 थी तो उसकी जो ओरिजिनल डिमांड थी वो 45,000 सेट थी। जब अगर प्राइस में चेंज आया तो उसकी डिमांड बढ़ गई कितने, 75,000 सेट, 75,000 सेट। आपको पॉइंट इलास्टिसिटी डिमांड मालूम करनी है और आर्क इलास्टिसिटी डिमांड मालूम करनी है। तो सबसे पहले इसका एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे पॉइंट इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए। हमने सबसे पहले यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड ली है, क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा, जब यहाँ स्केल लेना है तो एक बात याद रखनी है कि हर लेवल पे फासला इक्वल होना चाहिए। मैंने 0 से 15,000 तक का फासला लिया, तो आगे भी 15 में 15 जमा किया 30, फिर 15 में जमा किया 45, फिर 15 जमा किया 60। इसी तरह 15 जमा करते करते मेरी जो बड़ी रकम थी 75,000, तो एक एक्स्ट्रा ले लिया मैंने। वाई एक्सिस पे मैंने प्राइस लेनी है, मेरी मैक्सिमम प्राइस 12,000 है, तो मैंने 2 का टेबल लिया है ताकि हर जगह पे 2 का डिस्टेंस आ जाए। तो जब मेरी प्राइस थी 12 तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड थी 45, तो एक ये पॉइंट आ गया। और जब मेरी प्राइस थी 10 तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड थी 75, तो ये मेरा जो प्राइस में चेंज आया है, प्राइस गिरी है, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में इजाफा हो गया है। ये जो चीज़ है, अगर मैं डिग्री चेक करूँ इस पर कौन सी है, तो ये हाईली इलास्टिक है। इसमें क्या कहते हैं कि जब कीमत में कम तब्दीली की वजह से क्वांटिटी डिमांड में बहुत बड़ा चेंज आता है। तो अब यहाँ 2 पॉइंट बने, एक के और दूसरा टी। अब इन 2 पॉइंट्स पे हमें पॉइंट इलास्टिसिटी को मेजर करनी है। तो सबसे पहले पॉइंट इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए ज्योमेट्रिक फार्मूला होता है हमारे पास। ज्योमेट्रिक फार्मूला क्या है हमारे पास, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब हमें एट पॉइंट के पे जब इलास्टिसिटी मेजर करनी है तो हमारे पास जो लोअर सेगमेंट है वो ये है KD' और KD हमारा अपर सेगमेंट है। तो KD' पे जो वैल्यू है वो है 45,000, ये नीचे वाली, और यहाँ पे जो है वो है 12,000। यानी कि इस पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी है, आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3.75 है। इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन 1 है क्योंकि 1 से ज़्यादा है बहुत। फिर एट पॉइंट टी, तो हमने लोअर सेगमेंट TD', ये TD' और ये TD' पे जो लोअर सेगमेंट है वो है 75,000, और जो TD है वो है अपर सेगमेंट, ये है हमारे पास 10,000। तो हमने क्या किया, 75,000 को डिवाइड किया 10,000 से, हमारे पास आ गया 7.5। ये इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन 1 है, ये हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये 7.5 है और ये है हमारे पास 3.75। इन दोनों पॉइंट पे जो आपकी इलास्टिसिटी डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 है। इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन 1 है, ये होगी पॉइंट इलास्टिसिटी। अब मालूम करते हैं हम आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम
पॉइंट इलास्टिसिटी डिमांड को मेजर कर चुके हैं। अब आर्क इलास्टिसिटी डिमांड को मेजर करना है, उसका फार्मूला होता है Q1 ओरिजिनल प्राइस, Q2 चेंज इन प्राइस, P डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2, P1 प्लस P2, P1 माइनस P2, ये बीच में मल्टीप्लाई लगेगा। Q1 था हमारे पास 45,000, Q2 75,000, इसी तरह इनकी वैल्यूज़ डाली। अब यहाँ पे इन दोनों को माइनस किया तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ 30,000 आ जाएगा, और ये 22,000 और ये 45, इन दोनों को प्लस किया तो 1,20,000 और इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 2,000। सबसे पहले यहाँ से हमने कैंसिल करना है, इसको इससे कैंसिल किया, इसको इससे कैंसिल किया, 3 0 से कट गया। अब कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, एक वक्त में आप दो वैल्यूज़ को काट सकते हैं सेम टेबल से। फिर ये 3 0 कटे और ये 3 0 कटे, 4 कट सकते हैं यहाँ पे क्योंकि इसके पास भी 4 हैं और इसके पास भी 4 हैं। ये 4 4 0 कट गए। अब हमारे पास यहाँ पे 3 बचा, 3 1 3, 3 4 12। 1 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर आएगा 0.25 और ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, और ये 11 ऊपर है और 1 नीचे। नीचे वाले 1 की वैल्यू नहीं होती है तो लिहाजा उसको लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर वाले 1 की अहमियत होती है तो उसको लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 को डिवाइड किया 4 से तो आंसर आ गया 0.25 और ये माइनस इसका। यहाँ पर हमने फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 2.75। माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, माइनस नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है। तो ये हो गया इसका दूसरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट। तो ये मैं पीछे निशान लगा चुकी हूँ और ये भी इसकी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम परफेक्ट कंपटीशन के निशान भी लगवा चुकी हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व के निशान पीछे 2019-20 में लग गए हैं। लॉज ऑफ रिटर्न के भी लग चुके हैं। आइसोकॉन्ट कर्व, आइसोकॉन्ट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम चैप्टर 5 है और इसमें यहाँ पे हमें सिर्फ आइसोकॉन्ट को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ से आइसोकॉन्ट को हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए यूज़ करते हैं और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए हम इंडिफरेंस कर्व को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आइसोकॉन्ट को इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। और ये सिमिलर होते हैं इंडिफरेंस कर्व के, लेकिन इंडिफरेंस कर्व जो है वो इस्तेमाल होता है हमारे लिए कंज्यूमर बिहेवियर के लिए और ये इस्तेमाल होता है प्रोड्यूसर बिहेवियर के लिए। मीनिंग आ जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर ये शेड्यूल बना हुआ है, फिर शेड्यूल की एक्सप्लेनेशन लिखनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर ये आपने ग्राफ बनाना है, फिर ग्राफ की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये आपके पास आइसोकॉन्ट एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोकॉन्ट या इक्वल प्रोडक्ट, तो एक बात याद रखिए कि इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ की जैसे ही होती हैं। नाम, हेडिंग सब वही है, लेकिन आपने इंडिफरेंस की कर्व की जगह आइसोकॉन्ट लिखना है और उसमें हमारे पास होती है MRS, जिसे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यहाँ पे हो जाएगी MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। उसमें हमारे पास 2 गुड्स होते हैं और यहाँ पे हमारे पास लेबर की क्वांटिटीज़ आ जाएंगी और कैपिटल की क्वांटिटीज़, यानी कि आप उसको फैक्टर X और फैक्टर Y कह सकते हैं। वहाँ पे जैसे हम गुड्स X और गुड्स Y कहते हैं ना, तो यहाँ पर हम फैक्टर X और फैक्टर Y कह सकते हैं। बाकी एग्जैक्टली सेम करके आप उसको लिख सकते हैं अगर प्रॉपर्टीज़ आ जाएँ आइसोकॉन्ट की, इंडिफरेंस कर्व की ना आए। तो ये क्वेश्चन को समझ के आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये वाला क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आप ये लिख के पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आगे मीन्स ट्यूशन लिखेंगे तो वो आपको फिल्टर में सर्च करके दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कीन्स इक्विलिब्रियम लेफ्लर नेशनल इनकम, ये वही है क्वेश्चन, पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसको, सेम उसी तरीके से इसको लिख लीजिएगा। ये मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मीन्स ट्यूशन करके लिखें तो ये आपको मिल जाएगा। डिफाइन टर्म कंजम्पशन, डिस्कस द फैक्टर दैट डिटरमाइन कंजम्पशन फंक्शन, ये क्वेश्चन है पेज नंबर 222 में। डिफाइन द टर्म कंजम्पशन हमें यहाँ से मिल जाएगी और ये मैंने पीछे भी एक्सप्लेन की थी। सबसे पहले आपका जो चैप्टर है चैप्टर 14, इसमें आपने व्हाट इज़ मीन बाय कंजम्पशन, डिफाइन द टर्म कंजम्पशन फंक्शन या व्हाट इज़ मीन बाय कंजम्पशन फंक्शन। तो ये आपने यहाँ से लिखना है। कंजम्पशन फंक्शन की सेंटर हेडिंग रहेगी, साइड हेडिंग डेफिनेशन की आएगी। अकॉर्डिंग टू के कुरिशारा अ फंक्शन, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक लिख देना। फिर आपने ये इसकी फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने के आपने बताना है कि यहाँ पे C कंजम्पशन है, F फंक्शन है और Y फंक्शन ऑफ इनकम है। फिर
इसके बाद इसको अगर आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है तो यहाँ से कंजम्पशन इट इज़ रीड एज कंजम्पशन इज़ फंक्शन ऑफ इनकम, इट मीन्स नेशन स्प्रेडिंग लाइज हेयर आल्सो राइजेस। तो बस इतना लिख के ये आपका डिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है फैक्टर डेटरमाइन। फैक्टर डेटरमाइन जो है वो 222 पेज पे है मेरे पास, आप अपनी बुक का पेज नंबर देख लेना। यहाँ से सबसे पहले ये आएगा, इसकी हेडिंग है हमारे पास यहाँ से लेके ये लोएस्ट तक। फिर है नेक्स्ट, यहाँ से लेके आपने लिखना है यहाँ तक, और फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, ये पूरी हेडिंग है नेक्स्ट वाली। फिर इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये यहाँ से अगली हेडिंग जो है वो यहाँ से लेके पहले यहाँ गुड्स तक है और फिर पूरी हो जाएगी। फिर ये वाली हेडिंग यहाँ से लेके कंजम्पशन तक है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ये पूरी ही है। फिर इसके बाद फ्यूचर एक्सपेक्टेशन यहाँ से लेके यहाँ लेवल तक है और ये वाली हेडिंग पूरी हो जाएगी। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट इन्वेस्टमेंट। ये क्वेश्चन ना मेरे FB ग्रुप में मिलेगा आपको, ये मैंने वहाँ लिखा हुआ है, पोस्ट किया हुआ है, तो ये आपको वहाँ पे मेरे FB ग्रुप का नाम भी मीस ट्यूशन ही है, ये वहाँ से मिलेगा। बाकी नेट पे सर्च करेंगे इसको लिख के तो ये मिल जाएगा। डिफाइन मनी, डिस्कस द फंक्शन ऑफ मनी, ये फर्स्ट ईयर की बुक से मिलेगा क्योंकि इस बुक में नहीं है। आपके पास फर्स्ट ईयर की बुक है तो वहाँ से देख लें। डिफरेंशिएट बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, ये भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा आपको। आप ये लिखें मॉनेटरी पॉलिसी वर्सेस फिजिकल पॉलिसी, आगे इंस्टीट्यूशन लिखें तो ये निकल आएगा। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का निशान मैं पीछे लगवा चुकी हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लायर का भी लगवा चुकी हूँ। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वर्सेस डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये मेरे पास चैप्टर 20 है, डिमांड फॉर मनी, उसमें मिलेगा कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। अच्छा, इसका डिफरेंस अप्रोप्रिएट नहीं बना हो तो सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन वर्सेस डिमांड पुल इन्फ्लेशन, फिर आप कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन को डिफाइन कर देंगे यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये हो जाएगा। उसके नीचे आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन को डिफाइन कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आपका डिफरेंस बन जाएगा और ये शॉर्ट नोट भी हो ही जाएगा। तो ये इस तरह से इसका आंसर मैनेज कर लेंगे। फिर LM कर्व्स के निशान में पीछे लगवा चुकी हूँ और एक बार मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ। ये मेरे पास 21 चैप्टर में है, मेरे पास जो बुक है उसका पेज है 323। LM कर्व आपने लिखना है, यहाँ पे व्हाट इज़ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, फिर डेरिवेशन की हेडिंग लगा के ये आपने पूरा यहाँ तक लिखना है। फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, पहले ये दोनों ग्राफ बनेंगे, फिर इनकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और यहाँ तक आप इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये अब मैंने जो आपको सॉल्व करके दिया है 2018 और इसका पूरा मैथ सेक्शन मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप उसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें। अल्लाह आपको आप सबको कामयाब करें। अल्लाह में नासिर।